अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमसे पूछ रहा है वो कि इस रिएक्शन के लिए आप मुझे के लिए केपी बता दीजिए। केपी दे रखा है मुझे, पूछा क्या है, डेल्टा एच नॉट पूछा है मुझसे, और बोला है जो केपी की वैल्यू जो 27 डिग्री सेल्सियस पे वो है 2, कितनी, मैं लिख लेता हूं, मैं हमेशा की तरह डाटा लिखता हूं। वो क्या होता है कि 27 डिग्री सेल्सियस, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूं 300 केल्विन पे जो वैल्यू है वो है मेरी 2 केपी की, और बोल रहा है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेरा 400 केल्विन, उस पर वैल्यू जो दे रखी है वो है मेरी 8। ऐसा मुझे कुछ दे रखा है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि मुझे आप डेल्टा एच नॉट बता दीजिए, बस इतना सा। तो इसके पीछे जो मेरा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो मुझे पता होना चाहिए। वो ये है, लॉग, क्या मैं एल एन की टर्म में लिखता हूं, एल एन के पी टू डिवाइड बाय के पी वन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2 आर 1/T1 - 1/T। अगर मुझे ये पता है तो मैं डेल्टा एच नॉट आराम से, डेल्टा एच नॉट जो है मेरा आराम से वो निकल जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं यहाँ इसको यूज, इस पे डाटा रखूंगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, देखो क्या है, एल एन के पी टू अपॉन के पी वन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/T1 - 1/T2। बस मुझे ये पता होना चाहिए। अगर जब मैं इसे लगाने के लिए जाऊंगा तो देखिएगा कैसे ही करते हैं। तो मेरे पास एल एन केपी टू कितना दे रखा है मुझे, वो दे रखा है मुझे 8। केपी वन कितना दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 2। डेल्टा एच नॉट मुझे पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता सर। आर तो मैं बाद में रखूंगा। और टी वन कितना है मेरे पास, वो है 300। फाइनल कितना है, वो है मेरे पास 400। ऐसा मुझे कुछ दे रखा है। तो यहां से कितना आ जाएगा, एल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। एल एन 4 आ जाएगा मेरे पास। डेल्टा एच नॉट अपॉन आर कितना दे रखा है मेरे पास, आर दे रखा है मेरे पास, जूल पर मोल में पूछ रहा तो मैं कितना रखूंगा, 8.314। 400 में से यहां कितना आ जाएगा, 400 - 300 अपॉन 300 इंटू 4। इस सिंपल से मैथ को मुझे करना है। तो यहां से जब मैं आएगा तो मैं से अभी तो लिख सकता हूं 2ln2 डेल्टा एच नॉट अपॉन 8.314 100, ये कुछ दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करूंगा तो ln2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 0.7। कितनी दे रखी है, 0.7। तो 2 इंटू 0.7, डेल्टा एच नॉट मुझे पता नहीं है, और 8.314 मैंने रख चुका हूं यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/12। जब इसे करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा डेल्टा एच नॉट, 2 इंटू 0.7 मतलब 1.4। 8.314 को इतना उधर ले जाइए, और 12। यहां से जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो आएगी, क्या, जब मैं इस सबको कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इस सबको कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरे पास डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरी 13,979 मतलब 39,974.41, 39,741, ये किसमें आएगी मेरी, किलो जूल। इसमें आएगी मेरी जूल पर मोल में, कितनी आएगी मेरी, जूल पर मोल में मेरे पास ये वैल्यू आएगी। लेकिन मुझसे पूछा किसमें गया है, किलो जूल पर मोल में। अगर मुझे इसे किलो जूल पर मोल में बनाना है, इनटू किलो जूल पर मोल मुझे अगर मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किसका, 1000 का, डिवाइड बाय 1000। तो यहां से जो मेरे पास डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरे पास लगभग, वो आएगी मेरे पास यहां से 13.979, लगभग आएगी वो मेरे
14 14 के लगभग मेरे पास ये वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे आप, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी जिसे कैलकुलेट करने के बाद वो आती है लगभग 13.1387 जो भी आती है 13 13.96 कुछ इस प्रकार से मेरी वैल्यू आती है, 960 पॉइंट कुछ समथिंग आती है। यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आती है मेरी को 13.96 किलो जूल पर मोल, जिसे मैं बोल देता हूँ 14 किलो जूल पर मोल। तो कुछ नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, जो फॉर्मूला जानता था वो था ln kp2 by kb1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/t1 माइनस 1/t2। यहाँ से मैंने इस सब को लगाया, सारा डाटा रखा, मेरे पास जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आई वो आई मेरे पास 14 किलो जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन का अगर इंटीजर में लिखेंगे हम तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 14, मतलब जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी 14 किलो जूल पर मोल।